पीसीओडी, इतने पहले पीसीओडी के रोगी हमारे पास नहीं होते थे। आज जिसको देखो 17 साल के, 18 साल के, 19 साल के, 20 साल के, 26, 27, 28 साल पीसीओडी से ग्रस्त हो रहे हैं। और पीसीओडी ऐसी बीमारी है कि भविष्य में चल करके यदि उसे हमने ठीक नहीं किया तो बच्चे पैदा करने की क्षमता खत्म हो जाती है और उससे अनेक प्रकार की बीमारियां, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, साइकोसोमेटिक, साइकोन्यूरोटिक समस्याएं आने लग जाती हैं। तो इसलिए इसे ध्यान रखिए, क्योंकि इसमें ये सारी बीमारी ही आपके हार्मोन संबंधी गड़बड़ी के कारण है। इसमें विशेष रूप से 5 हार्मोन बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं, जिसको हम बोलते हैं FSH, LH यानी फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। कौन कौन मेरी बात सुन रहा है, जरा हाथ उठाना। ल्यूटीनिंग हार्मोन और आपके एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन और दूसरा टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, एंड्रोजन हार्मोन। ये जो है बहुत खतरनाक ढंग से जो हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। तो इन हार्मोन को सही कैसे हम करें, क्योंकि इससे क्या होता है कि महिलाओं की माहवारी बहुत भयंकर रूप से अस्त व्यस्त हो जाती है। कुछ लोगों में बहुत कम मेंसेज होते हैं, माहवारी रुक जाती है, और कुछ लोगों में इतना हेवी माहवारी होती है, प्रोफ्यूज मेंसेज होते हैं। तो ये ध्यान रखो कि इन हार्मोनों की गड़बड़ी जो है ना, किस प्रकार से यह हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, दुष्प्रभावित करता है। तो इसमें देखो, जब गर्भावस्था में एम्ब्रायोनिक स्टेज होता है, भ्रूण अवस्था होता है, उस समय फीमेल चाइल्ड के ओवरी में आप लोगों को जान करके आश्चर्य होगा 6 मिलियंस यानी 60 लाख क्या होते हैं, अंडाणु होते हैं। और यही जब यानी जब जन्म के समय ये कम हो करके कितना हो जाते हैं, 1 मिलियन 10 लाख अंडाणु, जिसको सामान्य भाषा में एग बोलते हैं, अंडा बोलते हैं। और किशोरावस्था में इसकी संख्या कितनी हो जाती है, 3 लाख। और ये 30-35 साल में ये कम हो करके आपके पहुंच जाता है जो है 30-35 हज़ार। और फिर करीब 40-50 में ये आपके 18,000 के आसपास होता है। और उसमें से कुछ ही अंडों का उपयोग हो पाता है, जो बिल्कुल मैच्योर हो जाते हैं। तो किसी भी माहवारी के 3 स्टेज होते हैं। एक को बोलते हैं फॉलिकुलर स्टेज, दूसरा होता है
आपके जो है जब अंडा बिल्कुल जो है वयस्क हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, ओव्यूलेटरी स्टेज, और तीसरा होता है आपके जब वो माहवारी खत्म हो जाती है तो वह ल्यूटिनिंग स्टेज कहा जाता है। तो 3 स्टेज होते हैं, और ये यदि सही ढंग से सारा हार्मोन्स काम कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं होती, क्योंकि ये माहवारी होना एक सहज प्रवृत्ति है। इसमें ना कोई दर्द होता है, ना पीड़ा होती है, ना तकलीफ होता है, सहजता से। और जिसको ये सहजता से होता है, पहले वे महिलाएं हमेशा स्वस्थ रहती हैं, सशक्त रहती हैं। लेकिन जिन लोगों की इसमें डिस्टरबेंस होता है, हार्मोन्स की गड़बड़ी होती है, तो बहुत सारी बीमारियां हार्मोन रिलेटेड, माहवारी रिलेटेड, जिसको हम क्या बोलते हैं, डिस्मेनोरिया बोलते हैं, मेनोरिया बोलते हैं, आपके जो है यानी दर्जनों ऐसी बीमारियां हैं जो हमारे उन बच्चों में, उन बच्चियों में घर कर जाती हैं।